नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। संस्कृत में चंद्रापीड कथा चल रही थी और चंद्रापीड कथा के पिछले 8 भाग हम दे चुके हैं। ये 9वां भाग है और 10 भागों में आपकी कथा समाप्त है। यानी कि 2021 में 30% कट के केवल 10 भागों में आपकी कथा मैंने समाप्त कर दी है। तो 10वां भाग कल आपको मिलेगा, आज 9वां भाग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले भाग 8 नहीं देखे हैं तो 1 से लगा करके 8 भाग देखिए, फिर ये 9वां भाग देखिए, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए और सभी इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ जाए। चलो, तो लिखा है कि ताम एवं वादिनीम आकर्ण्य प्रहर्ष निर्भरा अहो चंद्रापीडम उद्दिश्य आकृष्टा खलु इयं मकरकेतुना इति विचिन्त्य विहस्य अब्रवम। ताम माने उस, एवं माने इस प्रकार, वादिनी माने कहने वाली, आकर्ण माने सुनकर, ऐसा कहने वाली उस कादंबरी को सुनकर। ऐसा ताम एवं वादिनी आकर्ण्य, ऐसा कहने वाली उस कादंबरी को आकर्ण माने सुनकर के, प्रहर्ष निर्भरा, अत्यधिक हर्ष से परिपूर्ण। प्रहर्ष, प्रहर्ष में प्रा उपसर्ग है, हर्ष में प्रा उपसर्ग लगा है, तो प्रहर्ष मतलब अत्यधिक हर्ष। प्रहर्ष निर्भरा, अत्यधिक आनंदित होकर के, अत्यधिक प्रसन्न होकर के, अहो चंद्रापीडम उद्दिश्य, अहो चंद्रापीड को, चंद्रापीडम लिखा है ना, तो रामम बालकम चंद्रापीडम, तो द्वितीया कर्म कारक है, एक वचन है, तो अहो चंद्रापीडम, अहो चंद्रापीड को, उद्देश्य माने उद्देश्य करके, उद्देश्य माने उद्देश्य करके, उद्देश्य में ले प्रत्यय लगा, उद्देश्य करके, आकृष्टा, आकृष्टा माने आकर्षित कर दी गई है, आकृष्टा मीन्स आकर्षित कर दी गई है, ठीक है। खलु माने निश्चय ही, इयम माने यह, मकर केतुना, मकर केतुना, मकर केतु क्यों कहा गया? मकर केतु अर्थात मकर का जिन्होंने, केतु माने झंडा लगा रखा है, तो मकर केतु का अर्थ होता है कामदेव। मकर केतु का अर्थ क्या होता है? कामदेव। इयम माने यह है, आकृष्टा माने आकर्षित की हुई, इयम माने यह है, मकर केतुना माने कामदेव के द्वारा, इति माने ऐसा, विचिंत माने कामदेव के द्वारा आकृष्ट की गई है। अहो चंद्रापीडम उद्देश्य, अहो चंद्रापीड को उद्देश्य करके, आकृष्टा माने आकृष्ट कर दी गई है, खलु माने निश्चय ही, इयम माने यह, मकर केतुना माने कामदेव के द्वारा, कामदेव के द्वारा निश्चय ही यह आकृष्ट की गई है। इति विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, इति विचिन्त्य, विचिन्त्य माने विचार करके या सोच करके, विहस्य अब्रवम, विहस्य माने हंस करके, अब्रवम माने बोला या कहा, अब्रवम माने कहा, देवी, हे देवी, यदि एवं, ठीक है, यदि धन एवं, तो यदि एवं का मतलब होता है यद्देवम, इको एड़े चीड़ संधि है। यदि एवं माने इस प्रकार, उत्सृज कोपम, ठीक है, उत्सृज माने छोड़ दो, कोपम माने क्रोध, इस प्रकार क्रोध मत करो। यदि ऐसी बात है तो इस प्रकार क्रोध मत करो, प्रसीद, प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसन्न हो, ना अरहसी कामापराधई है, ना माने नहीं, अरहसी माने योग्य हो, अरहसी माने योग्य हो, ना माने नहीं, अरहसी माने योग्य हो, काम अपराध है, कामदेव के अपराध पर, ना अरहसी काम अपराध है, काम अपराध है, कामदेव के अपराध को, देवम देव चंद्रापीड को, दूषयितुम दोष देना, दूषयितुम का अर्थ क्या है? दोष देना। ना रहस्य तुम्हें नहीं चाहिए या ठीक नहीं है, ना अरहस माने योग्य नहीं है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ठीक है, ना अरहसी, यह उचित नहीं है, काम अपराध है, कामदेव के अपराध पर, काम अपराध है, कामदेव के अपराध पर, काम अपराधई ही लिखा है ना, तो अपराधई ही, बालकई ही, बालकों के द्वारा, अपराधई ही, अपराध के द्वारा, देवम माने चंद्रापीड को, दूषयितुम माने दोष देना। क्या कहा उसने? प्रसिद्ध, अप्रसन्न हो जाओ, क्योंकि काम के अपराध के लिए, कामदेव के अपराध के लिए देव चंद्रापीड को दोष लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अन आराधित प्रसन्नेन, यदि अन आराधित, ठीक है, अन आराधित मतलब बिना सेवा किए हुए,
अनाराधित, आराधित माने आराधना करना, पूजा करना, उपासना करना, लेकिन अनआराधित है वो। तो अनआराधित प्रसन्नेन, बिना सेवा के ही प्रसन्न हुए। अनआराधित प्रसन्नेन माने बिना सेवा के ही प्रसन्न हुए। कुसुम शरेण भगवता ते वरह दत्ता। कुसुम शरेण, कुसुम माने पुष्प, शरेण माने बाण, पुष्प बाण वाले, पुष्प धनुआ वाले, पुष्प शरेण पुष्प के बाणों वाले, भगवता माने भगवान कामदेव ने, ते वरह दत्ता तुमको वरदान दिया है। बिना सेवा के, अनाराधित प्रसन्नेन, बिना सेवा के, कुसुम शरेण, कुसुम पुष्प का बाण धारण करने वाले, भगवता ते वरह दत्ता, भगवान कामदेव ने आपको वर दिया है, वरदान दिया है। काच अत्र गुरुजन वक्तव्य तो, काच अत्र गुरुजन वक्तव्यता। ठीक है, का माने क्या, चा माने और, अत्र माने इसमें या यहां पर। अब इसमें और इसमें क्या है? गुरुजन वक्तव्यता। गुरुजनों की वक्तव्यता का मतलब होता है बात करना या निंदा करना। इसमें गुरुजनों की निंदा करने की बात ही क्या है? बात ही क्या है? गुरुजन वक्तव्यता, अब निर्जन गुरुजनों की बात करने की बात ही क्या है? कतिवा कथयामिते, कति माने कितनी, कथयाम माने कहूं या बताऊं, ते माने तुमसे, अथवा तुझे कितनी गिनवाऊं, कितनी बताऊं, अथवा कतिवा कथयाम, कितना मैं कहूं, ते माने तुमसे, याह स्वयं व्रतवत्याह पतीन, याह स्वयं व्रत्यवत्याह पतीन, कहने का मतलब यह है याह जिन्होंने, ठीक है, याह जिन्होंने, स्वयं ही, व्रतवत्याह पतीन, व्रतवत्याह माने चुना है, व्रतवत्याह माने चुना है, पतीन माने पतियों को, जिन्होंने स्वयं ही पतियों को चुना है। ठीक है, जिन्होंने स्वयं ही पतियों को चुना है। यदि, अब बताइए कितनी बार मैं कहूं जिन्होंने स्वयं ही पतियों को चुना है, वहां पर गुरुजनों की निंदा करना बेकार है, बड़ों की निंदा करना बेकार है। भाई अभी आपने शादी कर ली बिना पिताजी के, माताजी के सलाह के, फिर आप जब वो कुछ गड़बड़ होती है तो आप पिता माता को दोष देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। यहां पर वही समझाती हुई कह रही है पत्रलेखा, कह रही यहां पर क्या दोष है? जब स्वयं ही, जिन्होंने स्वयं ही अपने पतियों को चुना है, तो उसमें मैं कितनी बार आपको बताऊं, का चा अत्र गुरुजन वक्तव्यता, यानी गुरुजनों की निंदा करने की कोई बात नहीं है। यदि चा नयमम अनर्थक एव, यदि चा और यदि, यदि चा और यदि, न एवं, ना माने नहीं, एवं माने इस प्रकार, ना माने नहीं और एवं माने इस प्रकार, यदि ऐसा नहीं होता, यदि च नैवम अनर्थक एव, अनर्थक एव, यानी यदि ऐसा नहीं होता, निरर्थक क्या हो जाता? निरर्थक ही हो जाता। ठीक, अब देखो क्या कह रहे हैं, यदि च नैवम अनर्थक एव तर्हि धर्मशास्त्रो उपदिष्टः स्वयंवर विधि तत्प्रसीद। ठीक है, और यदि ऐसी बात नहीं होती तो फिर स्वयंवर की धर्मशास्त्रों द्वारा बताई गई विधि निरर्थक ही हो जाती। ठीक है, जिन्होंने स्वयं ही पतियों को चुना है, जिन्होंने याम स्वयं व्रतवत्याह पतीन, जिन्होंने स्वयं ही पतियों को चुना है, यदि चा नयमम, यदि ये सब नहीं होता, यदि चा नयमम, अगर ये ऐसा इस प्रकार नहीं होता तो अनर्थक एव, तो निरर्थक ही हो जाते। तरहि माने तो, धर्मशास्त्र उपदिष्टः, धर्मशास्त्र में बताई गई स्वयंवर विधि, अगर ये सब नहीं होता तो धर्मशास्त्र में बताई गई स्वयंवर विधि, स्वयंवर विधि क्या हो जाती? स्वयंवर विधि तरहि माने तो, अनर्थका माने निरर्थक हो जाती। तत् प्रसिद्ध, इसलिए प्रसन्न हो जाओ, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाओ। संदिश प्रेषय माम, संदिश माने संदेश, प्रेषय माने भेजो, माम माने मुझको, मुझको संदेश लेकर भेज। यामी मैं जाती हूं, यामी मैं जाती हूं, याम माने जाना, याम माने मैं जाती हूं। आनयामी, आनयामी, आनयाम माने लाती हूं, याम माने जाती हूं, याम माने जाती हूं, आनयाम माने लाती हूं। ते हृदय हृदयतम, ते हृदय हृदयतम,
हृदय हृदयितम माने हृदय को हृदयित करने वाला, हृदय को प्रसन्न करने वाला, ठीक है, दिल को प्रसन्न करने वाला, दिल हृदय के प्रिय को लेकर के आती हूँ। तुम्हारा जो हृदय हृदयितुम है, तुम्हारा जो हृदय के साथ हृदय है, मैं उसको लेकर के आती हूँ। इति माने इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, इत एवं माने इस प्रकार, वादिनीम माम, इस प्रकार कहती हुई, माम पुनर्अवदत, मुझसे पुनः बोली। कौन? पत्रलेखा करी कि कादंबरी बोली? माम पुनर्अवदत, मुझसे पुनः बोली, पत्रलेखे, हे पत्रलेखे, हृदयात अव्यतिरिक्तासि, हृदयात हृदय से, अव्यतिरिक्तासि तुम अभिन्न हो, तुम हृदय से अव्यतिरिक्तासि, तुम रिक्त नहीं हो, तुम हृदय से, अव्यति माने नहीं हो, रिक्तासि माने रिक्त, तुम हृदय से अलग नहीं हो, व्यति अलग, अव्यति माने अलग नहीं हो, तुम हृदय से अभिन्न हो, ठीक हो, तुम हृदय से अभिन्न हो। हृदयात में पंचमी विभक्ति है, से लगा है अलग होना, तुम हृदय से अलग नहीं हो। जानामि ते गरीयसीम प्रीतिम, जानामि ते, जानाम माने जानती हूँ, ते माने तुम्हारी, गरीयसी माने उत्तम या गंभीर, प्रीतिम माने प्रेम को, तुम्हारे उच्च प्रेम को मैं जानती हूँ। न खलु प्रियम इति ब्रवीमि, मैं तुम्हारे उत्तम प्रीति को जानती हूँ। न खलु माने निश्चय ही, प्रियम माने प्रिय है, इति ब्रवीमि इसलिए नहीं कहती हूँ, ठीक है। क्या कहती है? प्रिय है, मैं आपकी प्रीति को जानती हूँ, प्रिय है इसलिए नहीं कहती हूँ। प्रियम इति ब्रवीम, प्रियम इति अब्रवीम होना चाहिए था वैसे, प्रिय है इसलिए नहीं कहती हूँ। त्वामेव पश्यन्ति, त्वामेव पश्यन्ति संधारयामि जीवितम, त्वामेव माने तुमको ही, पश्यन्ति माने देखती हुई, संधारयाम माने धारण करती हूँ, जीवितम माने जीवन, ठीक है। पठामी है तो संधारयामी है, पठाम माने पढ़ता हूँ, संधारयाम माने धारण करता हूँ, तो संधारयाम जीवितम, जीवितम माने जीवन, संधारयाम माने धारण करती हूँ। त्वामेव माने तुमको ही, पश्यन्ति माने देखती हूँ, संधारयाम माने धारण करती हूँ, जीवितम माने जीवन, तथाप माने फिर भी, यदि अयम ते ग्रहा, फिर भी, यदि अयम माने यह, ते ग्रहा तुम्हें विश्वास है, फिर भी यदि ये तुमको, ते ग्रहा, ग्रहा मतलब विश्वास, ये ग्रह माने ग्रहण है, ग्रह माने ग्रहण है, घर नहीं है, ना तो नक्षत्र है, यहाँ पे ग्रह का अर्थ क्या है? ग्रहण है। अगर ये तुमको ग्रहण है या तुमको ये विश्वास है, तत् माने तो, साधय, साधय समीहितम, ठीक है, साधय समीहितम, समीहितम माने समीहितम माने इच्छा, समीहितम माने इच्छा या अभिलाषा, तत् माने तो, साधय माने सिद्ध करो या साधो या पूर्ण करो, समीहितम माने अभिलाषा या इच्छा, इति अभिधाय ऐसा कहकर के, माम विसर्जेत मुझे विदा किया, विसर्जित माने विदा किया, इति इस प्रकार, चंद्रापीडस्तु, चंद्रापीड ने, चंद्रापीड हतु इस प्रकार, चंद्रापीड भी, तथा, तथा विज्ञप्तः वैसा कहा, पत्रलेखया, पत्रलेखा के द्वारा, तथा विज्ञप्तः वैसा कहा गया, पत्रलेखया पत्रलेखा के द्वारा, धीर प्रकृति ही अपि, धीर प्रकृति ही अपि, धीर प्रकृति मतलब धैर्यशाली प्रकृति वाला भी, नितराम माने अत्यधिक, पर्याकुलो अभवत, पर्याकुलो अभवत, परिधन आकुलो अभवत, परिधन आकुलो अभवत, क्या हुआ? पूर्व रूप संधि हुई है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो पर्याकुलो माने व्याकुल हुआ, बहुत अधिक व्याकुल हुआ, मतलब पत्रलेखा के द्वारा वैसा जैसा कहा गया। तो धैर्यशाली चंद्रापीड भी बहुत, जो चंद्रापीड धैर्यशाली भी था, धीर प्रकृति ही अपि, धैर्यशाली होते हुए भी, नितराम पर्याकुलो भवति, अत्यधिक व्याकुल हुआ, अत्यधिक व्याकुल हुआ। चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चों को थोड़ा सा अगर मिल जाए तो उनको भी लाभ हो जाएगा। ऐसी लॉकडाउन की घड़ी है, समझ लो कि मरुस्थल है, और अगर आप शेयर करते हैं तो मरुस्थल में उन बच्चों को जल मिल जाएगा। ओके, तो गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम बताना है। तो गद्यांश की पुस्तक तो सभी जानते हैं, चंद्रापीड कथा है, और लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं, सदैव याद रखिए। और यही रेखांकित अंश का अनुवाद करना है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं एक एक मीनिंग याद करो। जो मीनिंग आपको ज्यादा कठिन लगे तो उसको कमेंट कीजिए, मैं वो बता दूंगा। तो अन आराधित प्रसन्नेन, बिना सेवा किए हुए ही प्रसन्न कुसुम सरेण कामदेव, भगवान कामदेव, भगवता ते वरदत्ता, भगवान कामदेव ने आपको वर दिया है, वरदान दिया है। कादंबर्याः वाणीम आकर्ण्य प्रहर्ष निर्भरा का आसीत। कादंबर्या माने कादंबरी की, वाणी माने वाणी को, आकर्ण्य माने सुनकर के, प्रहर्ष निर्भरा का आसीत, तो कौन प्रहर्ष निर्भर थी? मतलब प्रसन्नचित हो गई थी। ठीक है, कौन प्रसन्न हो गई थी? तो ये पत्रलेखा प्रसन्न हो गई थी। केन वरह दत्ता कुसुम सरेण, और कुसुम सरेण माने पुष्प बाण वाला, कौन? कामदेव। का हृदयात अव्यतिरिक्तासी, तो पत्रलेखा हृदयात अव्यतिरिक्तासी, न अर्हसि काम अपराधे देवः दूषयितुम। यहाँ देवम पद को सूचित किया गया है चंद्रापीड के लिए। स्वयंवर विधि कुत्र उपदिष्टा, धर्म शास्त्रोपदिष्टा। ओके, अब देखो क्या होता है। अत्रांतरे, अत्रांतरे माने इसके पश्चात, प्रविश्य माने प्रवेश करके, प्रतिहारी विज्ञापित, प्रतिहारी ने निवेदन किया। इसके पश्चात प्रवेश करके प्रतिहारी ने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? विज्ञापित माने आज्ञा मांगी या निवेदन किया। अत्रांतरे माने इसके पश्चात, प्रविश्य माने प्रवेश करके, विज्ञापित माने निवेदन किया। युवराज, हे युवराज, देवी विलासवती समादिशति, देवी विलासवती आज्ञा देती हैं, आदेश देती हैं। श्रुतम माने सुना गया, देवी विलासवती, समादिशत माने आज्ञा देती हैं, श्रुतम माने सुना गया, मया माने मेरे द्वारा, पृष्ठता माने क्या होता है? मेरे द्वारा। उसने क्या कहा? मेरे द्वारा सुना गया है। पृष्ठता माने पीछे, स्थिता माने बैठी, पत्रलेखा पुनः परागतः, पत्रलेखा पुनः परागतः, मेरे द्वारा सुना गया है, पीछे बैठी पत्रलेखा पुनः यहाँ आई है, पर आगता, पुनः यहाँ आई है। ठीक है, श्रुतम माने सुना गया, मया माने मेरे द्वारा, पृष्ठता माने पीछे, स्थिता माने बैठी, पत्रलेखा माने पत्रलेखा, पुनः परागता, पुनः यहाँ आई है। तवापि, तवापि, आपको भी, तब अपि, आपको भी, कापि, आपको भी, कापि, कुछ, महती अधिक, कापि अधिक, कुछ अधिक, वेला वर्तते, समय हो गया है, दृष्टस्य माने देखे, दृष्टस्य माने देखे। ठीक है, तत् माने तो, अनया सहित एव आगच्छ, तत् माने तो, अनया माने इसके, सहित माने साथ, एव माने ही, आगच्छ माने आओ। ठीक है, तो तवापि कापि महती वेला वर्तते दृश्यति, आपकी भी कापि महती वेला वर्तते, यानी बहुत लंबा समय हो गया है, आपको भी देखे लंबा समय हो गया है। और तत् अनया, इसलिए अनया सहित, इसके साथ ही, आगच्छ माने आओ। इति चंद्रापीडस्तु तत् आकर्णे, इति माने इस प्रकार, इस प्रकार क्या है? चंद्रापीडः ने, तू माने तो, तत् आकर्ण, यह सुनकर के, चंद्रापीड ने ये सुनकर के मन में विचार किया। ठीक है, आकर्ण, चेतस्य अकरोत मतलब मन में विचार किया। तत् आकर्ण, यह सुनकर के, चेतस्य माने हृदय में, अकरोत माने किया, यानी विचार किया। क्या विचार किया? अहो संदेह दोला अधिरूढ़म, अरे संदेह के झूले पर अधिरूढ़ है मैं जीवितम, मेरा जीवन।
संदेह के झूले पर मेरा जीवन आरूढ़ है, यानी चढ़ा हुआ है। अहो संदेह दोला आरूढ़म, दोला माने दोलन करने वाला, इधर उधर दोलन करने वाला जो होता है उसको हम झोला कहते हैं, ठीक है। तो अहो संदेह दोला अधिरूढ़म, संदेह के झूले पर चढ़ा हुआ में जीवितम, मेरा जीवन है, ठीक है। अर्थात झूले में मेरा जीवन झूल रहा है। एवं माने इस प्रकार अंबा निमेषमपि माम अपश्यंतो दुखम आस्ते। एवं माने इस प्रकार अंबा माने माता, अंबा माने माँ या माता, निमेषम, निमेष, निमेष माने होता पल या क्षण, क्षण, निमेषम अपि यानी क्षणम अपि, क्षण भर भी, माम माने मुझे, अपश्यंतो माने बिना देखे हुए, दुखम आस्ते माने दुखी होने लगती हैं, मुझे मेरी माँ क्षण भर ना देखकर दुखी होने लगती हैं। एवं माने इस प्रकार आज्ञापितम, इस प्रकार आज्ञापितम आगमनाय में निष्कारण वत्सलया देव्या कादंबर्या, ठीक है, ठीक है। एवं माने इस प्रकार, इस प्रकार, इसी प्रकार आज्ञापितम, आज्ञापितम आज्ञा दी है, आगमनाय आने के लिए, में माने मुझको, निष्कारण वत्सलया अकारण ही वात्सल्य वाली, अकारण ही प्रेम वाली, देव्या कादंबर्या देवी कादंबरी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरी माँ एक क्षण मुझे देखे बिना नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार देवी कादंबरी भी मुझे देखे बिना नहीं रह सकती, इसलिए आज्ञा दी है आने के लिए मुझे, अकारण ही निस्वत्सलता के कारण, अकारण ही प्रीति के कारण ही मुझे देवी कादंबरी ने आने की आज्ञा दी है। बलवान जननी स्नेहा, माता का प्रेम बलवान है, माता का प्रेम स्नेह बलवान है। गरियान गांधर्वराज सुता अनुरागा, और गरियान माने महान है, गरियान माने महान है। गंधर्वराज सुता, गंधर्वराज की पुत्री का, अनुराग माने प्रेम, गंधर्वराज की पुत्री का प्रेम भी क्या है, क्या है, गरियान है, महान है। दुस्त्यजा जन्मभूमि, दुस्त्यज्या बड़ी ही कठिन है त्यागना, बड़ा ही कठिन है त्यागना, जन्मभूमि, जन्मभूमि को, दुस्त्यज्या बड़ी कठिनता से त्यागने योग्य जन्मभूमि है, ठीक है। परिग्राह्या कादंबरी, परिग्राह्या माने परिग्रहण करना है, पाना है, कादंबरी, कादंबरी को भी पाना है। कालातिपातापन सहम, कालातिपात सहम में मनः, मेरा मन समय की देरी को नहीं सहन कर सकता। काल अतिपात असहम, ठीक है। इसको अब जब ऐसे काटेंगे, काल धन अतिपात असहम, काल के अतिपात को, समय के, समय की देरी को, काल अतिपात समय की देरी को, मैं मनः मेरा मन सहन नहीं कर सकता। काल अतिपातम समय की देरी को सहन नहीं कर सकता, आधिपातम माने सहन नहीं कर सकता, असहन माने असहन नहीं कर सकता, आधिपातम माने देरी को, समय की देरी को मेरा मन सहन नहीं कर सकता। और विप्रकृष्टम अंतरम, विप्रकृष्टम अंतरम मतलब हेमकुट विंध्याचलयो इति तेवं चिंतयेन एव प्रतिहार्या उपदिश्यमान मार्गः जननी समीपम आगतः, ठीक। हाँ, फिर देखिए, विप्रकृष्टम अनंतरम, ठीक। विप्रकृष्टम अनंतरम का मतलब है बीच में दूरी अधिक है। विप्रकृष्टम अंतरम बीच में दूरी अधिक है। हेमकूट विंध्याचलयो, हेमकूट व विंध्याचल पर्वतों के मध्य दूरी बहुत है। विप्रकृष्टम माने बहुत अधिक है, अंतरम माने अंतर या दूरी, हेमकूट पर्वत और विंध्याचल के मध्य में, इति इस माने इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, चिंतयेन एव इति एवं इस प्रकार, चिंतयेन एव चिंतन करता हुआ ही, प्रतिहार्या माने प्रतिहारी के द्वारा, उपदिश्यमान मार्ग मार्ग बताए जाने पर, मार्ग बतलाए गए मार्ग के द्वारा, जननी समीपम माता के पास आगता आ गया,
तत्रैव माने वहां, चा माने और, सोत्कंठम बड़ी उत्कंठा के साथ, दिवसम अनयत दिवस को व्यतीत किया। अब आप इसके प्रश्नोत्तर ले लीजिए। गद्यांश के लेखक और पुस्तक का नाम बताना है। तो गद्यांश के लेखक कौन हैं? जानते हो, बाणभट्ट हैं, और पुस्तक चंद्रापीठ कथा है। बलवान जननी स्नेहा, माता का स्नेह बलवान होता है। और अत्रांतरे प्रविश्य प्रतिहारी विज्ञापयत, माने अत्रांतरे प्रविश्य का विज्ञापयत, तो प्रतिहारी विज्ञापयत। श्रुतम मया पृष्ठतः स्थिता पत्रलेखा पुनः परागता इति कस्य उक्ति, तो विलासवत्याः उक्ति। ठीक है। चंद्रापीडः कया उपदिश्यमान मार्गा, जननी समीपम आगता प्रतिहार्या, प्रतिहारी के द्वारा। चलो एक और देख लेते हैं गद्यांश, एक और गद्यांश देख लेते हैं। एवं माने इस प्रकार, एव माने ही, रात्रो माने रात्रि, दिवा माने दिन, चा माने और, आकृत निवृत्तम बिना शांति के। आकृति निवृत्तम माने शांति न प्राप्त करता या बिना शांति के। ठीक है। इसी प्रकार रात दिन कामदेव। ठीक है। तो एवं माने इसी प्रकार, एवमेव का अर्थ क्या है? इसी प्रकार। रात्रौ दिवाचा, रात और दिन। आकृत निवृत्ति माने अशांत हृदय वाला, आयास्य मानो अपि, आयास्य मानो माने पीड़ित होता हुआ, आयास्य माना माने अत्यधिक दुखी होता हुआ या पीड़ित होता हुआ भी, मनसिजेन माने कामदेव, मनसिज माने क्या होता है? कामदेव। मनसिज, मनोज, काम, अनंग, ये सब कामदेव के नाम है। मनमथ भी इनका नाम है। तो मनसिजेन, कामदेव की मर्यादा अवसात, मर्यादा के कारण, आत्मानम स्तंभयन, अपने आप को नियंत्रित करता हुआ, आत्मानम माने अपने आप को, स्तंभयन माने रोकता हुआ या नियंत्रित करता हुआ, कथम कथमपि, कथम कथमपि। ठीक है। कतिपयेषु अतिक्रांतेषु, कथम कथमप माने कैसे भी, जिस किसी भी, जैसे तैसे भी, या जिस किसी प्रकार। कथम माने कैसे भी, कथमप माने किसी प्रकार भी। तो कैसे भी और जिस किसी प्रकार से, जैसे तैसे। कतिपयेषु माने कुछ, अतिक्रांतेषु माने कुछ दिनों को, थोड़े दिनों तक क्या है व्यतीत किया। जैसे तैसे, एकदा माने एक दिन, जैसे कैसे बिताए, जिस किसी प्रकार से बिताए, कुछ से थोड़े से दिनों में। ठीक है। एकदा माने एक दिन, निर्गत माने निकलकर, बहिर्नगर्याम माने नगरी से बाहर। शिप्रा तटानी, शिप्रा तट पर, शिप्रा नदी के तट पर, अनुसरण माने अनुसरण करते हुए, तटों का अनुसरण करते हुए, शिप्रा नदी के तटों का अनुसरण करते हुए, अति त्वरया अत्यधिक त्वरित गति से, आगच्छतः आते हुए, अत्यधिक त्वरित गति से, तीव्र गति से आते हुए, दूरातेव माने दूर से, अति बहून, अति बहून, तुरंगाम, तुरंगमान अद्राक्षित। ठीक है। शिप्रा नदी के तटों का अनुसरण करते हुए, अत्यधिक तेज गति से आते हुए, घोड़ों को बहुत दूर से ही देखा। ठीक है। बहुत दूर से ही देखा। अति बहून माने बहुत दूर से, तुरंगमानम माने घोड़ों को, अद्राक्षित माने देखा, दूरात माने दूर से ही। तो दूर से ही, अति त्वरित गति से, आगच्छता माने आते हुए, दूरात्यो माने दूर से ही, अति बहून माने बहुत सारे, तुरंगमान माने घोड़ों को, अद्राक्षित माने देखा, दृष्टवाचा और देख करके, दृष्टवाचा और देख करके, समुत्पन्न कुतूहला, और देख करके समुत्पन्न कुतूहला, उत्पन्न हुए कुतूहल से, सम उत्पन्न कुतूहला, सम तो उपसर्ग लगा, उत्पन्न कुतूहला, कुतूहल उत्पन्न होने से, कुतूहल माने देखने की इच्छा या उत्सुकता, तेषाम परिज्ञानाय, उसको जानने के लिए, तेषाम माने उसको, परिज्ञानाय माने देख, जानने के लिए, देखने के लिए, पुरुषम अन्यतमम प्राहिणोत, प्राहिणोत माने प्रहित माने भेजना, प्राहिणोत माने भेजा, पुरुषम माने पुरुष, अन्यतमम माने अन्य पुरुष को भेजा, उसको, तेषाम परिज्ञानाय माने उसको जानने के लिए अन्य पुरुष को भेजा, आत्मनापि, आत्मनापि उरुधनेन, उरुदधनेन। ठीक है। आत्मनापि उरुदधनेन, आत्मनाप माने स्वयं भी, उरुदधनेन माने जांघों तक, गहरे। ठीक है। पयसा माने जल में,
उरु दधनेन जांघों तक धारण, दधन माने क्या होता है, धारण करना होता है, तो उरु माने जांघों तक, दधनेन माने धारण, पैसा माने जल से, उत्तीर्ण माने उतर कर, शिप्रा माने शिप्रा नदी को, शिप्रा नदी को जांघों तक जिसमें जल भरा हुआ था, ऐसी शिप्रा नदी को पार करके, भगवता माने भगवान, कार्तिकेय से माने कार्तिकेय के, आयतने माने घर में या मंदिर में, तत्प्रतिवार्ताम उसके तत्प्रतिवार्ता माने उसके समाचार को, समाचार की, प्रतिपालयन अतिष्ठत प्रतीक्षा करते हुए, प्रतिपालयन माने प्रतिष्ठा करते हुए, अतिष्ठन माने बैठ गया, क्या हुआ, बैठ गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्नोत्तर देख लीजिए, फिर एक बचा है वो भी पढ़ा देते हैं, फिर विराम लेते हैं। तो चंद्रापीठ कथा इसकी पुस्तक है और लेखक बाणभट्ट हैं। अति त्वरया आगच्छता दूरादेव, दूरात एव अति बहून तुरंगमान अद्राक्षित में हिंदी अनुवाद बताना है। तो अति त्वरया का तो अर्थ हो गया अत्यंत तीव्र गति से, आगच्छता माने आते हुए, दूरातेव माने दूर से ही, अति बहून माने बहुत से, तुरंगमान माने घोड़ों को, अद्राक्षित माने देखा। कह शिप्रा तटान अनुसरत, तो चंद्रापीढ़ अनुसरति, चंद्रापीढ़ परिज्ञानाय कम प्राहिणोत, चंद्रापीढ़ परिज्ञानाय पुरुषम अन्यतमम प्राहिणोत, चंद्रापीढ़ कुतः अतिष्ठत, चंद्रापीढ़ भगवान कार्तिकेय से आयतने अतिष्ठत। ठीक है, चलो एक ये भी देख लो तत्रस्थ वाला। ठीक है, तत्रस्थ वाला देख लो, इसके पश्चात जो है आपका 10वें भाग में जो कुछ बचा है मैं वो दे दूंगा। तो तत्रस्थ माने वहां पर स्थित। ठीक है, तत्रस्थ माने वहां पर स्थित, तत्र माने वहां पर, स्थ माने रहते हुए, एव माने ही, वहां पर रहते हुए ही, दूरात माने दूर से ही, अवतीर्य माने उतर करके, तुरंगमात माने घोड़ों से, आपतंतम माने आते हुए, विषाद शून्यन मुखेन कष्टाम अवस्थाम अनक्षरम, अनक्षरम आवेदयंतम, अनक्षरम आवेदयंतम केयूरकम अद्राक्षित। कहने का मतलब ये है कि अब वहां से, वहां रहते हुए ही देखा उसने क्या कि दूर से उतरकर, घोड़े से उतर करके दुख रहित, मतलब उनको दुख नहीं है, मुख से कष्ट की अवस्था को बिना शब्द प्रयोग के बताते हुए, व्यक्त करते हुए केयूरक को देखा। कि क्या देखा, तत्रस्थेव माने वहां उपस्थित होकर के ही, दूरातेव माने दूर से ही, अवतीर्य माने उतर करके, तुरंगमात माने घोड़ों से, आपतंत माने आते हुए, विषाद शून्यन माने दुख से शून्य, मुखेन माने मुख को, कष्टाम माने कष्ट की, अवस्था माने अवस्था को, अनक्षरम माने बिना कुछ कहे हुए है। ठीक है, अनक्षरम माने बिना शब्द का प्रयोग किए हुए, आवेदयंतम, आवेदयंतम बिना शब्द का प्रयोग किए हुए, आवेदयंतम केयूरकम अद्राक्षित, आवेदयंतम माने व्यक्त करता हुआ, कुछ बताता हुआ, केयूरकम माने केयूरक को, अद्राक्षित माने देखा, दृष्टवाचा और देख करके, दर्शित प्रीति प्रेम दिखा, देख कर और प्रीति दिखाते हुए, प्रेम दिखाते हुए, एह एह आओ आओ इति आहूय, इस प्रकार की से बुला करके, दूर प्रसारिताभ्याम दोभ्याम पर्यश्वजत ताम, एह एह आओ आओ इति आहूय, इस प्रकार बुला करके, दूर प्रसारिताभ्याम दोभ्याम पर्यश्वजत तम। ठीक है, इस प्रकार से बुला करके, दूर प्रसारित माने दूर से ही फैला करके, क्या, दोनों भुजाओं को, दोभ्याम माने दोनों भुजाओं को, परिश्वजत तम, तम माने उसको, परिश्वजत माने आलिंगन किया, यानी गले लगाया, उसको गले से लगा लिया। फिर क्या हुआ, अपसृत्य, गले लगा लिया, अपसृत्य माने दूर करके, अपसृत्य पुनः कृत नमस्कारे तस्मिन, दूर करके, फिर पुनः कृत नमस्कारे तस्मिन, उनको नमस्कार करते हुए। ठीक है, पुनः उसको नमस्कार करते हुए, तेन सह उसके साथ। ठीक है, तेन सह उसके साथ, उसे अपने साथ, स्वभवनम अयासीत अपने भवन ले आया, तत्र माने वहां, निर्वर्तित अशेष दिवस करणीय। ठीक, तत्र माने वहां, निर्वर्तित माने निवृत्त होकर के, करके, अशेष माने समस्त दिवसम करणीय माने दिवस के कार्यों को, वहां पर सब दिन के सभी कार्य करने योग्य कार्यों को समाप्त करके, पत्र लेखा द्वितीय, दूसरे पत्र लेखा को, द्वितीय हमारे दूसरे, पत्रलेखा में पत्रलेखा को, केयूरकम आहूय अब्रवीत, दूसरे केयूरक तथा दूसरे पत्रलेखा को, आहूय माने बुला करके, अब्रवीत माने कहा, केयूरक कथय, केयूरक कहो,
क्या कहो, देव्या कादम्बर्या, देवी कादम्बरी का, और महाश्वेतायाश्च और महाश्वेता का संदेशम माने संदेश क्या है, कि देवी कादम्बरी और महाश्वेता का संदेश क्या है, तो प्रस्तुत वही वाला गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको। और निर्वर्तित अशेष दिवस करणीया, दिवस के समस्त कार्यों को संपन्न करके पत्रलेखा द्वितीयम केयूरकम, केयूरक और दूसरे पत्रलेखा को आहु माने बुला करके, अब्रवीत माने बोला। क्या कहा, चंद्रपीडा तुरंगमात अवतीर्य आपतंतम, कम माने किसको देखा, केयूरकम को देखा। चंद्रपीडा केन सह स्वभवनम आयासीत, किसके साथ अपने भवन को आया, केयूरकेन के केयूरक के साथ आया। चंद्रापीडा केयूरकम आहु किम अब्रवीत महाश्वेतायाम कादम्बर्या, और महाश्वेता, कादम्बरी और महाश्वेता के संदेश को पूछा था। ठीक है, चलो तो आज का आपका होगा, कल मैं केयूरका पुरा से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, केयूरका पुरा से, और बस आपका यहां तक हो जाएगा। कहां तक पढ़ना है आपको, इत्यादिश्य परिसर्जित। ठीक है, 1 और 2 और ये है आपका तीसरा गद्यांश, और ये चौथा गद्यांश, ये 5वां। ठीक है, यहां तक आपको परागतो अस्मि तक पढ़ना है। ठीक, हाँ, फिर यहां तक पढ़ना है आपको, इति आदिश्य विसर्जय तक पढ़ना है। और यहां से आपका निर्गतायाम केयूरकेण से हट गया है, यहां से आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो 5-6 गद्यांश जो बचे हैं हम 10वें भाग में दे देंगे, और आपके 10 भागों में आपकी 2021 के लिए चंद्रापीठ कथा समाप्त होगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शेयर कीजिएगा, सभी को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और संस्कृत की क्लासेस मिलती हैं, डेली मिलती हैं, लाइव मिलती हैं। हिंदी की सुबह 7:30 कक्षा 10 के लिए, और शाम को 7 बजे हिंदी इंटरमीडिएट के लिए हम प्रतिदिन लेकर के उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सबको नमस्कार है, सबको शुभ संध्या है।